हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। अभी आपके लिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम, सुपर टेट का एग्ज़ाम है। इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए यूपी के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में साल 2019 और साल 2020 इन दोनों वर्षों के यूपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और इन एग्जाम्स के लिए बेहद खास है, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। आज का पहला सवाल देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण महाकुंभ 2019 की शुरुआत की गई है? जानेंगे कि वृक्षारोपण महाकुंभ किसने शुरू किया और ये किससे संबंधित है। चलिए इसकी बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश है ये राज्य है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ 2019 की शुरुआत की गई और इसको आप याद रखेंगे। ये कार्यक्रम, ये जो अभियान है, ये चलाया गया था 9 अगस्त 2019 को यूपी में, जिसमें इस वृक्षारोपण महाकुंभ के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और इसकी शुरुआत की गई थी योगी जी के द्वारा। जेती खेड़ा वन ब्लॉक लखनऊ में है ये। जेती खेड़ा वन ब्लॉक लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया था। योगी जी ने जो बरगद का वृक्ष है, बरगद का जो पौधा है, इसको रोपण करके इस अभियान की शुरुआत की। इसमें एडिशनल क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी और इसी के अंडर में ही, इसी वृक्षारोपण महाकुंभ के दौरान ही प्रयागराज में एक निश्चित समय अवधि में 6 घंटे के अंदर 76,823 पौधों का वितरण करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये 22 करोड़ पौधे लगाने के विश्व रिकॉर्ड के लक्ष्य को भी लेकर के इसका नाम जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज कराया गया है। तो ये इसके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आपको 3 से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं इस पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में भगवान राम की कितनी मीटर की ऊंची मूर्ति लगाएगी? चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें भगवान राम की जो मूर्ति बनेगी उसकी हाइट के बारे में ये सवाल है। तो ये हाइट होगी 251 मीटर, इसको याद रखेंगे। और जब 251 मीटर की ये मूर्ति भगवान राम की बन करके तैयार हो जाएगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी जो कांसे की बनी होगी। और इसको बनाने वाले जो डिज़ाइनर हैं, इसके जो मूर्तिकार हैं, वो हैं बहुत ही फेमस हैं ये। अभी गुजरात में जो सरदार पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको बनाने वाले जो राम सुतार हैं और उनके बेटे अनिल सुतार, ये पद्म भूषण है राम सुतार, इन्हीं को ही जो है, इन्होंने ही योगी जी को 3 डिज़ाइन दिए थे भगवान राम की इस मूर्ति के। तो एक डिज़ाइन इनका पास हुआ है इसमें। तो यही जो है इसके मूर्तिकार हैं, ये भी याद रखिएगा। राम सुतार और अनिल सुतार इनके पुत्र हैं। इनको ही जो है अब भगवान राम की मूर्ति डिज़ाइन करने का, बनाने का जो है कार्य सौंपा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये मूर्ति बन जाने के बाद में ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची मूर्ति होने वाली है। इसका आंसर हो जाएगा 251 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी ये अयोध्या में। और ये भारत के साथ साथ विश्व की भी सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी। 4 साल इसको बनने में लगेंगे। तो बनने के बाद ये विश्व की, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी और ये कांसे की बनी होगी। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, किस पदार्थ की बनी होगी? कांसे की। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी कांसे की ही बनी हुई है। और ये वाली जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये भी राम सुतार के द्वारा ही बनाई गई है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में, देखिए इस क्वेश्चन को, हाल ही में गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो गोरखपुर का चिड़ियाघर है, या गोरखपुर जू के नाम से ये फेमस है, या एक और नाम है इसका गोरखपुर जूलॉजिकल गार्डन, इसका नाम बदलकर अब कर दिया है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। याद रखेंगे इसको, ऑप्शन ए, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान इसका कंप्लीट नेम है, या सिंपली अशफाक उल्लाह खान पार्क के नाम से इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है। तो ये आपको इस नाम से भी मिल सकता है कि गोरखपुर जूलॉजिकल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। और जैसे ही इसमें दिख ही रहा है, गोरखपुर जू है, ये चिड़ियाघर है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो कि है उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में।
18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। इससे संबंधित नीचे कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कथन है, ये जो बजट पेश किया गया है इसका आकार 5,12,880.72 करोड़ रुपए है। ये बिल्कुल सही है, इस बजट का आकार इतना ही है। वर्ष 2020-21 का ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब तक इतना बड़ा बजट नहीं पेश किया गया है। और अगर इसमें देखें, यहाँ पर ये जो बजट है, इस बजट में अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की ओर करने में ये सहायक होगा। ये एक लक्ष्य के तौर पर इसमें। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, इस बजट में जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, मार्क कर लीजिएगा इसको, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना प्रस्तावित है। ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण भत्ते के रूप में, यानी सीखने के लिए ट्रेनिंग के दौरान इस पीरियड में दिए जाएंगे। और इस बजट में 12 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। 12 का नहीं है, यहाँ 7 का है, 7 का है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और ये 3 सही हैं। सवाल नंबर अगला कुछ इस तरह से है, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेंगे इसको भी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली, इसको बोलते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम, यूपी के किन 2 जिलों में लागू करने की बात की गई है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा आप। ये लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों ज़िले याद रखेंगे। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, इन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा यूपी के, ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने वेटलैंड्स क्षेत्र को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहते हैं। वेटलैंड्स की बात कर रहे थे हम। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने साइट्स जो हैं रामसर साइट्स हैं, भारत में कुल रामसर साइट्स कितने हैं, रामसर स्थल कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। और ढेर सारे क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो विश्व भर में फैली हुई आर्द्र भूमियाँ हैं, उनके संरक्षण के लिए साल 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है या रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ये साल 1971 में हुआ था। इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि रामसर जो है किस देश में स्थित है। रामसर शहर जो है ये कहाँ पर है, ईरान का एक शहर है। और रामसर कन्वेंशन साल 1971 में साइन किया गया था, जो सभी देशों की, विश्व में सभी देशों की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए। इसीलिए हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब साल 2020 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या रहा। ये थीम था 2020 के लिए, थीम था आर्द्र भूमि और जैव विविधता, यानी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 2020 के वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम रहा। और 2021 के लिए थीम भी आ चुका है, ये भी याद रखेंगे, वर्तमान का भी और आने वाले का भी। तो इसका अगला थीम रहेगा अगले साल का आर्द्र भूमि और जल, यानी वेटलैंड्स एंड वाटर 2021 का ये वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था। अब 2019 तक, दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 27 रामसर साइट्स थी। 27 रामसर साइट्स थी किसके अंदर, भारत में। और यहाँ पर जनवरी 2020 में 10 नई साइट्स ऐड की गई हैं रामसर साइट्स में। तो भारत में अब कुल, वर्तमान में भारत में 2020 में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, 37 हो गए हैं। 27 पहले थे और 10 नए ऐड किए गए। तो 10 नए पर क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो 10 में से 6 तो अकेले यूपी की ही हैं जो ऐड की गई हैं सबसे ज़्यादा, 3 साइट पंजाब की हैं और 1 महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की जो साइट रामसर स्थल घोषित की गई है वो है नंदूर महेश्वर पक्षी अभ्यारण्य को, ये नासिक में है, याद रखिएगा कहाँ पर है ये, नासिक में। और यूपी में जो 6 हैं, यूपी की जो 6 हैं वो कौन कौन सी हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती, आरंगा, समन और समसपुरी, सैंडी, सरसई, नवर झील, ये सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं यूपी के जो नए वेटलैंड्स या रामसर स्थल घोषित किए गए हैं 2020 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाल प्रगति सूचकांक या शिशु प्रगति सूचकांक 2019 को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे ये पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया है। ये आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा ये शिशु प्रगति सूचकांक उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक पायलट अध्ययन है, एक पायलट स्टडी है ये इसके लिए, तो इसको याद रखिएगा। ये चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स 2000 जारी की गई है। ये सूचकांक जो है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, यहाँ के राज्यों के जो इस राज्य के जो ज़िले हैं उनमें जो है ये रैंकिंग बनाई गई है। तो इसमें उच्च बाल प्रगति या हाई, यहाँ याद रखिएगा हाई चाइल्ड प्रोग्रेस या उच्च बाल प्रगति वाले जो शीर्ष 5 जिले हैं उसमें जो है गौतम बुद्ध नगर जो है इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये पहला सही है। दूसरे नंबर पे पूछे तो गाज़ियाबाद है, तीसरे नंबर पे बागपत है, चौथे पर मेरठ, पाँचवें पर वाराणसी। अगर इसमें पूछा इस सूचकांक में बलरामपुर को निचला स्थान मिला है, ये भी सही है। सबसे लास्ट में है बलरामपुर, और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश के केवल 71 डिस्ट्रिक्ट्स को ही जो है शामिल किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला इस तरह से, राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019, इसको आप कहेंगे राष्ट्रीय हृदय रोग सम्मेलन 2019, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 5 अप्रैल को हुआ था। ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है लखनऊ में, यहीं पर हुआ था ये। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर अगला देखें। पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन फॉर एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में ये। चलिए सवाल नंबर हम बात कर रहे थे जो पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन फॉर एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट आई थी, एक्चुअली ये WHO की रिपोर्ट है जिसमें इस लिस्ट में 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की बात की गई है, जिसमें 2014 से लेकर 2019 तक एयर क्वालिटी, भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार ये रिपोर्ट बनी हुई है। इसमें अब जो है कुल WHO ने जो 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 15 जो शहर हैं उसमें से 14 तो भारत के ही शहर हैं, जिसमें से टॉप किया है भारत के जो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो है कानपुर। कानपुर क्या है? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड है, विश्व की सबसे प्रदूषित शहर है ये कानपुर जो यूपी में है। और सेकंड पोजीशन पर फरीदाबाद है, थर्ड पर वाराणसी है, फोर्थ पर गया है, पाँचवें पर पटना है, छठे पर दिल्ली है, सातवें पर लखनऊ, आठवें पर आगरा। इस तरह से है। आपसे पूछा हुआ है इसमें यूपी के कितने शहर हैं, तो यूपी के इसमें 4 सिटीज़ हैं। एक तो कानपुर पहली पोजीशन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगला जो है वो वाराणसी तीसरी पोजीशन पर दिख रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं, और लखनऊ 7वीं पोजीशन पर, आगरा 8वीं पोजीशन पर है। इन जो 15 टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी को पूछे कि कौन सी पोजीशन पर है इस इंडेक्स में, 7वीं पोजीशन पर है। ठीक, दिल्ली को पूछेगा तो 6ठी पोजीशन पर है ना। तो आप भारत के कुल 14 शहर, 15 में से 14 शहर टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वर्ल्ड की। ठीक, अगर आपसे 15, हमने बात की इस लिस्ट में 15 शहरों के नाम अगर हैं तो 15 में 15वीं पोजीशन पर कौन है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अली सुबह अल सलेम, ये कुवैत का एक शहर है जो 15th पोजीशन पर है। कुल 15 में से 14 शहर भारत के, 15वां जो है ये कुवैत का है। ये टॉप 15 है जो ऊपर से हैं, जिसमें से यूपी के 4 हैं। ये डेटा आपको याद रखना है। अगला सवाल देखें। अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीपीएससी के लिए 2021 का फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है, जिसके लिए आपके सामने ये फैकल्टीज़ यहाँ दी हुई हैं। इन फैकल्टीज़ को आप इनके जो डेमो वीडियोज़ हैं देख सकते हैं। तो ये टॉप एडुकेटर्स हैं यूपीपीएससी, यूपी SSC के लिए। तो इसमें जितने भी एग्ज़ाम यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब की प्रिपरेशन, उन सब के बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, और इनके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। ये इनके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन है। जो भी आपको सूटेबल लगे इनमें आप एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप चाहते हैं इस पर 10% का डिस्काउंट तो आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, इरशाद सर
आप रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तो इन पर किसी में भी सेलेक्ट करने पर आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह से, भारत का या देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है, नोएडा आपसे एक सवाल पूछा गया था कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो नोएडा है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, जीबी नगर या गौतम बुद्ध नगर में। तो इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी याद रखेंगे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है, ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 2023 तक लगभग इसके बनने के पूरे प्लानिंग है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला कुछ इस तरह से रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में खोला जा रहा है? तो वल्चर के लिए, वल्चर्स को सेव करने के लिए यूपी में पहला गिद्ध संरक्षण जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये है यूपी में, जो है नवंबर 2019 में जो महाराजगंज है, महाराजगंज जिला है यूपी का, ये राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बन जाएगा। ये हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर। सवाल नंबर अगला है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जा रहा है? तो देश का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश का जो मेरठ मंडल है या मेरठ जिला है, इसमें खोला जा रहा है। तो ये जो स्मारक है उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर में जो आतंकी विरोधी गतिविधियां थी उसमें सेना की मदद की थी। तो इसका आंसर ए। सवाल नंबर अगला, होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये है होम एक्सपो इंडिया 2019 ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में जो है इसको शुरू किया गया। यहाँ पर आप इन चीज़ों से बचिएगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है, गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है यूपी का, इसमें जो है तीन सिटीज़ आते हैं, लगभग नहीं, तीनों सिटीज़ आते हैं। एक तो नोएडा है, एक नोएडा है, दूसरा ग्रेटर नोएडा है, और जो दादरी है, ये तीनों इसी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लोकेशन भी स्पेसिफाई है, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है ये। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो नजमा अख्तर हैं, इनको 5 साल के लिए किस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? तो ये हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसका कुलपति बनाया गया प्रोफेसर नजमा अख्तर को। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये लोकेशन भी अगर आपसे पूछे तो ये दिल्ली है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। इसी की कुलपति चुना गया नजमा अख्तर को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक की सेकंड रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? जो नीति आयोग है इसने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, इसको बोलते हैं राज्य स्वास्थ्य सूचकांक या स्टेट हेल्थ इंडेक्स, इसमें जो है इसका दूसरा सेकंड लिस्ट या दूसरा संस्करण इसका जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल जो है सर्वाधिक स्वस्थ राज्य के रूप में पहली पोजीशन पर है। केरल याद रखेंगे इसको। सर्वाधिक स्वस्थ राज्य में कौन है भारत का? नीति आयोग की सेकंड रिपोर्ट के अनुसार केरल है। और इसमें सबसे निचले स्थान पर है यूपी, उत्तर प्रदेश लास्ट है, ये फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना है। तो ये यूपी के करंट हैं आपके सारे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा? यूपी में शीर्ष पर पूछा हुआ है, यहाँ याद रखिएगा। एक है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर 2019 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? इंदौर है इसमें पहले स्थान पर, इंदौर एमपी। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पर आपको याद रखना है। सेकंड है अंबिकापुर, ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है यूपी का
यूपी में अपने आप में कौन सी पोजीशन पर है? तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश की तरफ से। ठीक है, यूपी में ये फर्स्ट, यूपी का आप कह सकते हैं इस सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है, जिला या शहर आप कह सकते हैं इसको। इसके अनुसार आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये है, देखिए प्रधानमंत्री ने जो है देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इरी का जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया है फिलीपींस की मदद से। ये बनारस में सेकंड केंद्र होगा। तो फिलीपींस की मदद से ये देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। यूपी के करंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसका सेकंड पार्ट लेके आएँ। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।